हरि ओम ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै चिकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प पुष्प सुपूजिताय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। कहा यह जाता है कि इस महीने में मनवांछित फल मिलते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। ये हमारा खास पॉडकास्ट है जो हर शिव भक्त को जरूर देखना चाहिए। हमारे साथ खास मेहमान भी है, पंडित प्रकाश जोशी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भी। आप पूरा पूजा का सामान लेकर के आए हैं, पूजा की विधि भी आप बताएंगे। पहला सवाल मेरा प्रकाश जी आपसे ये है कि भगवान शिव को सावन का महीना ही अत्यंत प्रिय क्यों है? देखिए, इसमें विभिन्न पुराणों के अंदर, शिव पुराण के अंदर अलग अलग मत है। जैसे कि पुराण में ये भी लिखा है कि सावन के महीने में भगवान शिव ने हलाहल, क्योंकि समुद्र मंथन हुआ था, उससे विष निकला था, तो हलाहल विष को ग्रहण किया था। तो विष से उनके अंदर गर्मी बढ़ गई, उसको ठंडा करने के लिए सावन में जल चढ़ाया जाता है, ये भी है। तो सावन का महीना इसलिए भी प्रिय है। दूसरा, सावन के महीने में शिव पार्वती का विवाह भी हुआ था। या तीसरा प्रचलित मानता है कि सावन के महीने में भगवान शिव पृथ्वी लोक पे आते हैं और अपने ससुराल में आते हैं और भक्तजनों से मिलते हैं, उनको दर्शन देते हैं हर सावन में। इसलिए सावन के अंदर पूजा पाठ, भक्ति और चमत्कारिक महीना लगता है। अपने अंदर से ही ना हमें ऐसी ऊर्जा का अनुभव होता है कि हम पूजा करें, और शिव जी से विशेष लगाव सावन में हो जाता है। तो वो इसलिए हो जाता है कि शिव जी कहीं ना कहीं पृथ्वी लोक पे आते हैं और विभिन्न तरीके से विभिन्न रूप में किसी न किसी व्यक्ति को दर्शन देते हैं। जी, इस बार सावन में कितने सोमवार पड़ रहे हैं? देखिए, इस बार सावन के अंदर 4 सोमवार पड़ रहे हैं और 31 दिन का ये सावन का महीना इस बार रहेगा। तो 4 सोमवार के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो पहला जो सोमवार है वो 3 अगस्त 2026 में पड़ेगा। दूसरा जो सोमवार है वो 10 अगस्त 2026 में पड़ने वाला है। तीसरा अगर देखा जाए तो वो 17 अगस्त 2026 में, और चौथा सोमवार 24 अगस्त 2026 में पड़ने वाला है। ठीक है, तो 4 सोमवार पड़ने वाले हैं। और क्या क्या त्योहार आएंगे सावन के महीने में? सावन के महीने में अगर चर्चा करें पूरे सावन के अंदर, जो सावन 30, याद रखिएगा दर्शकों, 30 जुलाई से और कहीं ना कहीं 24 अगस्त तक सावन का महीना है। तो इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहला इसमें जो त्योहार है, पहला सोम प्रदोष पड़ेगा। सोम प्रदोष आपके 10 अगस्त को पड़ने वाला है। तो उस दिन चंद्रमा की पूजा होती है, घर के अंदर शांति के लिए पूजा होती है, प्रदोष के व्रत किए जाते हैं। उसी प्रकार से फिर पड़ेगा आपका 12 अगस्त को आपके पड़ेंगे कहीं ना कहीं हरियाली अमावस्या है, तो उसमें पितरों की पूजा होती है बेसिकली। और उसके बाद 11 अगस्त के बारे में बात करें तो सावन की शिवरात्रि है, और ये महत्व है क्योंकि कांवड़िया अभी शुरू हो जाएंगे 30 जुलाई से जल लाने के लिए। कुछ वैद्यनाथ से, कुछ हरिद्वार से कांवड़िया चलना शुरू करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं 11 अगस्त को तक ये कांवड़ यात्रा चलती रहेगी। तो 11 अगस्त तक पहली चीज़ ही हो गई। साथ ही साथ हरियाली तीज भी आएगी। तीज लंबी सुहाग के लिए तीज किया जाता है, तो इसमें से हरियाली तीज होगी और वो 15 अगस्त को ही पड़ने वाली है। साथ ही साथ नाग पंचमी भी पड़ने वाली है सावन के महीने में। 17 अगस्त को नाग पंचमी है। काल सर्प दोष, कुंडली में राहु केतु परेशान कर रहे हैं, उनकी महादशा है, तो उनके लिए सर्पों की पूजा इसके अंदर की जाती है। साथ ही साथ देखा जाए भौम प्रदोष भी पड़ेगी, वो पड़ेगी आपकी 25 अगस्त को। तो 25 अगस्त को भौम प्रदोष, जो मंगल का जो प्रदोष है, जो लोग मंगली है, तो वो भौम प्रदोष मंगल दोष को शांत करने के लिए करते हैं, तो वो 25 अगस्त को पड़ने वाली है। तो ये व्रत त्योहार है। ठीक है, जो सावन के सोमवार होते हैं उनका विशेष महत्व होता है। किन लोगों को सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए सावन महीने में? देखिए, वैसे तो सावन शिवजी भोले हैं, ठीक है ना। कहा जाता है ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगना कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। यानी शिवजी जो हैं हमेशा भोले हैं, हमेशा शिवजी भी किसी के ध्यान में रहते हैं, वो रहते हैं ओम के ध्यान के अंदर, ठीक है ना। साथ ही साथ देखा जाए तो ऐसे में आप कुछ लोग ऐसे हैं, वैसे तो सभी सोमवार के भक्तजन व्रत करते ही हैं, लेकिन कुछ परहेज है उनको देखिएगा। पहला चीज़, आपके घर के अंदर अगर कोई बच्चा का जन्म हुआ है और आपके घर में सूतक या किसी की डेथ हुई है, सूतक पातक, तो ऐसे में सावन को आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि कहीं पर चौथा भी मनाया जाता है, कहीं पर 13वीं भी होती है, जब व्यक्ति का वो होता है ना
अंतिम संस्कार, तो उसके बाद कहीं चौथा मनाया जाता है, कहीं 13वीं, लेकिन वो पर्व छोड़ना पड़ता है, याद रखिएगा। ये हमारे शास्त्र के अनुसार लिखा है कि किसी की डेथ हो जाए तो अगले महीना अगर आप मान लो सावन पड़ गया, 4 महीने तक आप वो नहीं मना सकते। उन लोगों को ये सोमवार का सावन हाँ, का व्रत नहीं शास्त्र के रखना अनुसार। चाहिए। वैसे उनका चौथा होता है, किसी का 13वीं होता है, 13वीं के बाद वो समझते हैं शुद्ध हो गए और वो व्रत त्योहार करने लग जाते हैं, वो गलत है सरासर। 4 महीने एक फसल आपको छोड़नी पड़ती है, या 4 महीने आपको छोड़ने पड़ते हैं। तो 4 महीने आप छोड़ेंगे, उसके बाद आप कर सकते हैं। पहला चीज ये हो गया। खासकर जिनके घर के अंदर डेथ हुई है, याद रखिएगा, और जिनके घर में बच्चे का जन्म हुआ है तो वो कम से कम 40 दिन उनको छोड़ना पड़ेगा, यानी पूरा सावन आपको छोड़ना पड़ेगा। घर के अंदर आपको, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, अगर आप सावन करना चाहते हैं तो घर के अंदर ये देख लीजिएगा कि आपका मासिक धर्म का चक्र कब है। अगर उस बीच में पड़ जाता है सावन में तो वो भी ठीक नहीं माना जाता है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा उसका भी ध्यान देना चाहिए, खासकर सोमवार में, क्योंकि सोमवार की ज़्यादा महत्वता है। तो ये जो लोग हैं इनको नहीं करना चाहिए खास। और साथ ही साथ जो तंबाकू का सेवन करते हैं, खासकर बहुत से लोग तंबाकू खा लेते हैं, सूखा तंबाकू, कुछ शराब का सेवन करते हैं, कुछ मांसाहार का सेवन करते हैं, तो उनके लिए सावन नहीं बना है। तो उनको तो सावन करना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई फल मिलेगा ही नहीं। अगर आप तंबाकू का सेवन करेंगे तो कुछ फल आपको मिलने वाला ही नहीं है। तो ये आप बातें नोट कर लीजिए। पूजा की हम बात करते हैं, आपके पास शिवलिंग भी है, क्योंकि सावन के महीने में वैसे तो विशेष महत्व होता है और ये कहा जाता है कि सच्चे मन से अगर आप भगवान शिव को याद करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप बताइए प्रकाश जी कि शिवलिंग में जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है? देखो, शिव जी में जल चढ़ाने से पहले मैं बताऊंगा, देखिए शिव जी कितने महान हैं। दो महान व्यक्तित्व त्रेता युग की, और कहीं ना कहीं दोनों ने शिव की स्तुति करी। देखिएगा, पहले अगर हम चर्चा करें तो जो रावण था उन्होंने लिखा, ओम जटाटवी गला ज्वला प्रवाह पावित स्तरे गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वर डमर वयम चकार चंड तांडवम तुनो तुना शिवा शिवम। ये रावण ने ऐसी स्तुति की। और राम भगवान ने ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिएगा, और दोनों महान भक्त थे, ठीक है ना। तो पहला चीज़ ये है कि शिव भोले हैं। आप किसी भी प्रकार से शिव जी की पूजा करें, बशर्ते आपको मन से पूजा करनी है। पहली चीज़ ये याद रखिएगा। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है ना, जैसे सावन के अंदर आप ले रहे हैं तो ये जैसे जल है, जल के अंदर थोड़ा सा पीला चंदन ले लीजिए। हल्दी मत डालिएगा, हल्दी सिंदूर आपको नहीं इसके अंदर डालना है। या बहुत से लोग नारियल के पानी से कर देते हैं, वो आपका वर्जित है, तो वो चीज़ें नहीं रखनी है। पंचामृत से आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छा है जल के अंदर थोड़ा सा आप पीला चंदन, सफ़ेद चंदन डालने के बाद, और आप जो भी पंचाक्षरी मंत्र आता है, बहुत से लोगों को ओम नमः शिवाय का मंत्र आता है, बहुत से लोगों को ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षे महामृतात्। उसके बाद आपको ये देखना है, जब भी आप शिव जी के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा आप जो पूजा है ना, डायरेक्ट जल मत चढ़ाइएगा। सबसे पहले इनमें नाग देवता भी होते हैं, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपके वहाँ पर नंदी भी होंगे, वीरभद्र भी होंगे, कार्तिकेय भी होंगे। सबके ऊपर थोड़ा सा उनको ओम नमः शिवाय बोल के उनमें आप चंदन का तिलक लगा लें, चावल थोड़ा सा अक्षत कर लें, उनको धूप दे दें और उनमें पुष्प अर्पित कर दें। जैसे हमारे पास अभी त्रिशूल है, साथ ही साथ हमारे पास क्या है, नाग। तो हम कहेंगे ओम नवकुल नागाय विद्महे विष दंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। पहले हम सर्प को कर लेते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार सबकी पूजा करने के बाद फिर उसके बाद आप जल चढ़ा सकते हैं। तो जल में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और आप कम से कम जब ऐसे जल चढ़ा लेंगे, उसके बाद वहाँ जो भी आपका शिवलिंग है उसके साइड में कहीं पर, क्योंकि भीड़ होगी सोमवार के दिन, तो आप मंदिर के अंदर ही जब आपने जल चढ़ा दिया या जल चढ़ा रहे हैं, उसके बाद कम से कम 15 मिनट मन, कहते हैं ना शिव क्या है, शिव जल भी है और शिव मन भी है, तो कहते हैं ना। तो आपको क्या करना है, कहा भी जाता है और बहुत से लोगों ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ये है कि मन को आपको चंगा करना, और मन को चंगा करने के लिए आपको वहाँ पर बैठना है। ओम नमः शिवाय की कम से कम 5, 10 या 11 माला आपको करनी है। मन की शांति मिल गई ना तो शिव मिल गया आपको, तो मन से आप करिएगा। और शिव जी की ऐसी पूजा होती है जिसमें मानस पूजा होती है,
यानी आपको कुछ नहीं करना, आपकी पूजा हो गई। ये मानस पूजा होती है, मैं अभी बता देता हूँ। ये शिव जी की ही में होती है, मतलब ये मानस पूजा कैसे होती है कि आपको कुछ नहीं चढ़ाना, मन से पूजा करनी है। उसके लिए ओम रत्ने कल्पित मानसम हिम जलम नाना च दिव्याबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदांग मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्ब पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दयानिधे पशुपते ऋतकल्पतम गृहताम। यानी मानस पूजा शिव भगवान की होती है। अगर आपने चढ़ा दिया तो अच्छा है प्रत्यक्ष, और अगर आपने मन ही मन में भी चढ़ा दिया, आपके पास नहीं है और ये स्तोत्र बोल दिया, नहीं भी बोल पाए, आपने कर दिया, तो भी भगवान को एक्सेप्ट है। तो ये मानस पूजा होती है इनकी। ठीक है, तो आपने बताया कि जो जल चढ़ाना है तो उसमें सफेद चंदन या पीला चंदन हमें डालना है, हल्दी नहीं डालनी है, सिंदूर नहीं डालना है। सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। ठीक है, और ये बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, धतूरा चढ़ाया जाता है, इनको चढ़ाने का सही तरीका क्या है? देखिए, जब भी आप, इसका एक मंत्र भी होता है, मैं आपको बताऊं। जैसे बिल्वपत्र या तो 1 चढ़ाइए या 3 चढ़ाइए। अच्छा, इसमें भी संख्या होती है? 5 चढ़ाइए, 7 चढ़ाइए, विषम चढ़ाइए। पहला चीज ये हो गई। दूसरी चीज, जैसे ये बिल्वपत्र है तो सबसे पहले इसमें आपको क्या होता है ना, चंदन लगाना पड़ता है। ओम साम शिवाय नमः बिल्वपत्रम नमः, ये ऐसे करके आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद ओम साम शिवाय नमः बिल्वपत्रम समर्पयामि, ऐसे ये सीधा होता है, ये सीधा नहीं चढ़ाना, ऐसे बिल्वपत्रम समर्पयामि, मतलब सीधा आपको नीचे की तरफ रखना है। हाँ, ये जैसे ये पत्ता सीधा है ना, आपको ऐसे करके चढ़ाना होता है। ओम शाम शिवाय नमः बिल्वपत्रम समर्पयामि, ओम शाम शिवाय नमः बिल्वपत्रम समर्पयामि। ये आपने बिल्वपत्र चढ़ा दिया। इसी तरह से सीधा तरफ ऊपर की तरफ। हाँ जी। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसे ये बिल्वपत्र ऐसे ही चढ़ाया जाता है ना इसमें। अच्छा, इसको भी ध्यान रखना है। हाँ, बिल्वपत्र बहुत अच्छा है, घर के अंदर शांति के लिए बहुत अच्छा है। बिल्वपत्र चढ़ाने से मानसिक तनाव दूर होता है, तो बिल्वपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ ये देखिएगा, ये हमने आक ले लिया, धतूरा ले लिया, भांग ले लिया, ये भी भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। ये इसलिए चढ़ाया जाता है, हमारे प्रकृति में इस समय पे ये भांग धतूरा और ये होता है, ये नशीली चीज़ें होती हैं, नुकसानदायक होती है, यानी कि इसको खाने से नुकसान होता है। तो बेसिकली क्या है कि भगवान ने तो विष पियाई है संसार को बचाने के लिए, तो ये चीज़ें भी चढ़ाई जाती है कि भगवान इनसे भी बचाए। अच्छा, तो इसलिए तो ये भी साथ में चढ़ाना। हाँ, ये भी चढ़ानी पड़ती है। तो बेलपत्र, जैसे इसको कहते हैं धतूरा फलम, ओम शाम शिवाय नमः धतूर फल समर्पयामि, ऐसे करके हम चढ़ा देते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास पुष्प है तो पुष्प चढ़ा दो, ओम शाम शिवाय नमः पुष्प समर्पयामि, ये इस तरह से आप चढ़ा दीजिएगा। ठीक है ना, इस तरह से चढ़ा दीजिएगा। और ओम शाम शिवाय नमः चंदनानुलेपयामि, जैसे चंदन से लोग चंदन चढ़ाते हैं ना, तो उसको लेपन कहते हैं। तो चंदनानुलेपयामि, ये चंदन का हमने लेप कर दिया। और अगर आपको मंत्र नहीं पता तो ओम नमः शिवाय, अगर जिसको मंत्र याद नहीं है तो आसान मंत्र वो क्या कर सकते हैं? उसके बाद आपने जैसे आपने ओम नमः शिवाय कितनी बार बोलना है या जितनी बार चाहे? जितना कम से कम अगर देखा जाए तो 15 से और 40 मिनट तक आप बोलें। अच्छा, वहाँ बैठ के बोले। मैंने कहा ना मानस पूजा, जैसे आपने ये कर लिया, ओम नमः शिवाय इस समय पे कर दिया आपने, उसके बाद आप, क्योंकि वहाँ भीड़ होती है शिवलिंग पे सोमवार के दिन, तो उस दिन आप मंदिर में कहीं बैठ जाएं, कोना ले ले कहीं मंदिर के प्रांगण के अंदर ही, और वहाँ पर एक जगह पे आप मानस पूजा भी शिव जी की करें। मानस पूजा का मतलब ओम नमः शिवाय का जाप वहाँ करें। अगर वहाँ नहीं है या तो फिर आप क्या करें कि अपने कमरे के अंदर मानस पूजा जरूर करें। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग शिवलिंग में शाम के वक्त भी जल चढ़ाते हैं, क्या ये सही है? हाँ, चढ़ा सकते हैं। शिव जी में सुबह भी चढ़ा सकते हैं, शाम को भी जल चढ़ाया जा सकता है। नॉर्मल जैसे सोमवार का होता है तो सोमवार को कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। जैसे आप शिवरात्रि आएंगे तो शिवरात्रि में एक विशेष मुहूर्त होता है जल चढ़ाने का, जिसमें कावड़िया जल चढ़ाएंगे, तो वो एक विशेष मुहूर्त चौगड़िया देखी जाती है, शुभ की, लाभ की चौगड़िया, अमृत की चौगड़िया वो देखी जाती है। या विशेष मनोकामना के लिए आप पूजा कर रहे हैं शिव जी की, और किसी ब्राह्मणों द्वारा अगर करवा रहे हैं तो फिर आपको या पूजा करानी है घर के अंदर, और आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं। रुद्राभिषेक भी होता है इनका, जल से होता है, गन्ने के रस से होता है, संतरे से इनका अभिषेक होता है, शहद से इनका अभिषेक होता है, घी से इनका अभिषेक होता है, इन चीज़ों से इनका अभिषेक होता है। उसके अलग अलग पर्पस होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप गन्ने के रस से आप कर रहे हैं तो गन्ने के रस से कहा जाता है, जैसे शादी विवाह में विघ्न बाधा आ रही है तो गन्ने के रस में सबसे अच्छा है कि अभिषेक करवाएं, या खुद ही आप 4 सोमवार को गन्ने का रस
चढ़ा दें वो भी तो ठीक जो है। शादी में विघ्न आ रहा होता हाँ, है वो उनके लिए गन्ने का रस होता है। आपका घी क्या है, हमारा एक लिक्विड गोल्ड है। घी क्या है, लिक्विड गोल्ड। तो धन में वृद्धि चाहते हैं जो जातक, अच्छा, धन में अगर आप वृद्धि चाहते हैं या आयु में वृद्धि चाहते हैं, जैसे आयु होती है, घी क्या है, पुष्टिवर्धक भी है। तो क्या है कि अगर आप आयु में वृद्धि, बीमार रहते हैं या किसी तरह की फिजिकल कुछ एक्टिविटी ठीक नहीं चल रही है, तो उस जातक को बोलें कि थोड़ा सा घी लें, उसको गर्म करके भोलेनाथ में 4 सोमवार चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। तो अलग अलग चीजें चढ़ाने का अलग अलग महत्व है। अलग अलग महत्व है। हमने धन की बात कर ली, हाँ। हमने बात कर ली जिसकी शादी में बाधा आ रही है। जी 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 जी। और जिसको अगर हम देखें कि काम बिगड़ रहे हैं, कोई भी काम बन नहीं पाता है, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर काम आपके बिगड़ रहे हैं या नौकरी जाते हैं और चाहते हैं कि सावन में कुछ चमत्कार हो जाए, भोलेनाथ हमारे ऊपर कृपा कर दे, तो एक उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप क्या करें, गन्ने का रस ले लें आधा गिलास, आधा गिलास संतरे का रस, दोनों को मिक्स कर लें। और ये जो 4 सोमवार जो हमने बताए आपको, उसमें आपको क्या करना है, शिव जी पे चढ़ा दें। शिव जी को चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय, 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 ऐसे बाहर भी बोल सकते हैं और मानस पूजा भी कर सकते हैं। तो शिव जी पे यदि आप चढ़ा देंगे, शिवलिंग पे आप चढ़ा देंगे, तो आप देखेंगे कि आपका नौकरी और करियर में जो प्रॉब्लम, बाधाएं चल रही है, वो दूर होती हुई नजर आएंगी। इसके लिए आपको मैंने बता दिया, आप करके देखें, इससे तो भगवान की कृपा आप पे प्राप्त होगी ही होगी। कहा ही जाता है कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। जिन हाँ। लोगों ने शिवलिंग रखा है उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, शिवलिंग अगर आप रख रहे हैं घर के अंदर, तो छोटा शिवलिंग रखना चाहिए, जिस प्रकार यहाँ पर है। आप हथेली से बड़ा शिवलिंग मत लाइएगा, ठीक है ना। पहला चीज़ ये, शिवलिंग में जो शिव का जो पत्थर होता है, वो पत्थर नेचुरल होना चाहिए। ये नहीं आर्टिफिशियल आपने कोई सीमेंट का, टाइल का शिवलिंग है या धातु का शिवलिंग, नेचुरल कोई ना कोई सोर्सेज होना चाहिए, ज़मीन से आना चाहिए। या तो सोने का हो, चांदी का हो, तांबे का हो, स्टील का शिवलिंग नहीं रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। या फिर किसी धातु का अगर आप शिवलिंग ले रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत आज की डेट में मूर्ति की तरह शिवलिंग भी बन रहे हैं, देखे होंगे मार्केट में बिकते हैं, वो नहीं लेना चाहिए, वो शिवलिंग है ही नहीं। उनकी पूजा करने से कोई फल नहीं प्राप्त होगा आपको। अच्छा यही है कि गृहस्थ परिवार के लिए नर्मदा नदी में जो शिवलिंग निकलते हैं, नर्मदेश्वर जो शिवलिंग होते हैं, वो रखें, वो ज़्यादा बढ़िया है, उसी को रखें। और एक हाथ इतना ही रख सकते हैं, इससे ज़्यादा मत रखिएगा। इससे ऊपर कौन रख सकता है? जो साधक है, जो सिर्फ शिव की ही पूजा करता है। यदि आपके मंदिर के अंदर शिव जी भी हैं, पार्वती जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, और साथ ही साथ कौन कौन है, दुर्गा भी हैं, आप किसी गुरु को भी मानते हैं, आप खाटू श्याम को भी मानते हैं, उनका भी है, तो आपके लिए छोटा ही शिवलिंग। अच्छा, यदि आप सिर्फ शिव जी को मानते हैं, तब आप, अगर आप साधक हैं, तो आप बड़ा रख सकते हैं। नहीं तो अन्यथा आपको दोष ही लगेगा, आपके घर के अंदर एनर्जी जनरेट हो जाएगी ज़्यादा, और आपके परिवार को आप उसको खपा नहीं पाएंगे, जिससे क्या होगा, घर के अंदर कलेश होगा, ठीक है ना। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने से बहुत से लोगों को अच्छा फल नहीं मिलता। तो उसका कारण होता है कि आपने बहुत सारे देवी देवता रख लिए, अब आपने इनकी भी पूजा कर दी, इनकी भी कर दी, 4-5 घंटे लगा के या 2-3 घंटे लगा के पूजा कर दी। अब क्या हो गया, एनर्जी आपकी, क्योंकि पूजा से क्या होता है, पूजा से आपकी एनर्जी जनरेट होती है। एनर्जी आपकी हो गई 700 किलोवाट की, 700 किलोवाट की, और आपको ज़रूरत है 200 किलोवाट की। तो क्या होगा, फिर आगे झटका ही लगेगा आपको नुकसान होगा, आपके घर के अंदर कलेश होगा, उल्टा आपके काम बिगड़ जाएंगे। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हर शिव भक्त को ज़रूरी पता होनी चाहिए? देखिए, ये अगर बातों के बारे में बात करूं, तो सबसे पहला कि शिव जी पे जो भी शिव भक्त हैं, उनको पता भी होगा कि पहला केतकी का फूल इनको नहीं चढ़ाया जाता है। तो पहला केतकी का फूल आप ना चढ़ाएं। दूसरा, इनको शंख से इनका अभिषेक नहीं किया जाता है। शंख से अभिषेक होता है ना, तो वो नहीं करते हैं। तो अब तांबे का लोटा ले लो, पीतल का लोटा ले लो, लेकिन शंख से आपको अभिषेक नहीं करना। तुलसी इनको नहीं चढ़ाई जाती, याद रखिएगा। और कभी भी अगर आप चावल चढ़ा रहे हैं तो थोड़ा देख लीजिएगा, चावल के टुकड़े टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, पूरा साबुत, पूरा होना चाहिए। वो इस तरह से आप ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ जो भी शिवजी के जो शिवजी को मानते हैं, तो उनको महामृत्युंजय मंत्र या मृत्युंजय मंत्र आना चाहिए, और घर के अंदर आपको सोमवार को जरूर उसको करना चाहिए, उसका जाप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मे बंधनात् मृत्यु और मुक्षे मामृतात्, ये मंत्र का जाप आपको आना चाहिए। तो ये शिव जी के जो भक्त होते हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, आपने बताया कि हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, जबकि जो दूसरी पूजा होती है उनमें ये चढ़ाया जाता है। तो ये
शिव की पूजा में क्यों वर्जित जो है? विष्णु के प्रतीक है ना, देखिए शिव जी, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा जाता है एक दूसरे के मित्र हैं, या कह लीजिए इनमें सर्वोपरि तो शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी हैं, विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु, अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने तर्क में, अपने अपने श्रद्धा में सब ठीक हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे तुलसी है, वो कहीं ना कहीं भगवान विष्णु का संकेत करती हैं, तो वो नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि तुलसी क्या है, फीमेल है, तो एक तरह से भगवान विष्णु से आका जाता है उनको। इसी प्रकार से हल्दी है, हल्दी भगवान विष्णु पे चढ़ती है, तो वो जो भगवान विष्णु पे चढ़ती है वो चीज़ हमें नहीं चढ़ानी चाहिए। या देवी का है, जैसे सिंदूर है वो देवी का है, या कोई आप वो लाल वस्त्र, वो लाल चुनरी है, चुनरी भी नहीं चढ़ाई जाती। तो ये सारी चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए, याद रखिएगा। अच्छा, सावन के महीने में बहुत सारे लोग पूरे सावन व्रत रखते हैं, अगर पूरे महीने नहीं रख पाते हैं तो सोमवार का व्रत तो जरूर रखते हैं। सोमवार का रखें, चारों किन सोमवार बातों का ख्याल रखना चाहिए? 4 सोमवार का रख ले तो रख ले, या फिर आप एक सोमवार, एक शुरू का सोमवार और एक लास्ट रख ले, अगर आपकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बातों का ये ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं ना, तो उसमें जैसे आप सुबह अगर आप व्रत करते हैं तो सबसे पहले आपको सुबह उठ के 5 या 4 बजे उठ के आपको सबसे पहला क्या करना, मंदिर की साफ सफाई जरूर करनी है। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले घर के अंदर मंदिर की साफ सफाई करनी है, गंगा जल से छिड़काव करना है, गंगा जल के अंदर हल्का सा डली वाला नमक लेके मंदिर की अच्छी तरह साफ सफाई कर लें, मूर्तियों की साफ सफाई कर लें, स्नान आदि कर लें। आप स्वच्छ कपड़े धारण करें। स्वच्छ कपड़े धारण करने के बाद आपको क्या करना है, शिव जी की अगर आपको पूजा करनी है तो सबसे पहले आप लाल वस्त्र नीचे बिठा दें शिवलिंग के। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत सी महिलाएं कि शिवलिंग को ज़मीन पर बैठाती हैं, ज़मीन पे नहीं होता आपको, नहीं तो क्या होगा, जो भी आप पूजा करेंगे ना, वो ज़मीन के माध्यम से वो एनर्जी आपकी ज़मीन में चली जाएगी, मूर्ति में रहेगी नहीं। जिससे कि अगर मूर्ति में अगर आप चाहते हैं तो आपके घर के अंदर जो भी मंदिर होता है हमेशा देखिएगा ऊंचा होता है, ऊंचा होता है ना, उसको जमीन में इसलिए नहीं रखते क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, मंदिर के ऊपर शिवलिंग रख सकते हैं। हाँ, मंदिर के ऊपर या लकड़ी की चौकी ले लो, उस पर लाल वस्त्र बिछा के उसके अंदर आप रख लीजिए, उस पर आप शिवलिंग आप रखिएगा। उसके बाद आप पूजा कीजिए। शिव जी का जो मुंह होता है वो हमेशा उत्तर की ओर होता है, तो उत्तर की ओर आपको स्थापित करना है शिवलिंग, ये याद रखिएगा। शिवलिंग हमेशा उत्तर की ओर स्थापित करना है, जहाँ भी आपके उत्तर है वहाँ पर आपको शिव का मुंह करना है, चाहे आप सामने बैठे हैं लेकिन उनका मुंह उत्तर की तरफ, उत्तर की ओर, अपनी ओर नहीं करना। बहुत से लोग ये गलती करते हैं। 2 शिवलिंग नहीं होने चाहिए, याद रखिए। घर के अंदर एक ही शिवलिंग रखें, छोटा हो बड़ा हो, और मंदिर में और शिवलिंग है या घर के अंदर, उसको आपको प्रवाह करना है। बहुत सी लेडीज़ें बहुत बड़ी गलती करती है, तुलसी के साथ में गमले में रख देती हैं। बहुत सी लेडीज़ें क्या करती हैं कि बहुत सी गृहिणियाँ क्या करती हैं कि घर के बाहर जो तुलसी होती है उसमें ही शिवलिंग रख देती है। सबसे बड़ा गलत चीज़ ये है। तुलसी जो है के साथ में शिवलिंग रखना ही नहीं है, याद रखिए। घर इतना एक हाथ से नीचे शिवलिंग ले आइए और घर पे रख लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। मंदिर में रख लीजिए, अच्छी तरह से पूजा आप कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा। तो ये गलती भूल कर भी नहीं करनी है। हाँ, ये करेंगे तो फिर घर के अंदर निरंतर कलेश, बीमारी, पूजा ना लगना, ये सारी चीज़ें होती है जिसको हम वास्तु दोष कहते हैं। तो यही सारे वास्तु दोष होते हैं जिस कारण से छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, जिस कारण से लोग परेशान हो जाते हैं। सावन के महीने में रुद्राक्ष का भी धारण होता है, राशि के हिसाब से होता है। राशि के हिसाब से ज्योतिषाचार्य जो बता दें उस हिसाब से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। नियम क्या है उसके? रुद्राक्ष के तो कड़े नियम है। रुद्राक्ष पहला चीज़ अगर आप धारण कर रहे हैं तो सबसे पहला कि जब भी आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो सबसे पहला रुद्राक्ष धारण किस किस को करना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष क्या है, कहते हैं रुद्र के आंसू हैं, यानी भगवान शिव के वो आंसू हैं, तो वो तो सबसे पवित्र चीज़ है। तो अगर गृहस्थी लोग उसको धारण कर रहे हैं तो गोल्ड कैप लगा के आपको धारण करना चाहिए, वैसे रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। उसका भी दोष है रुद्राक्ष का, क्योंकि वो जो सन्यासियों के लिए बने हैं, वो अघोरियों के लिए बने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रुद्राक्ष कौन कौन धारण कर सकता है जिसकी गृहस्थ जीवन ना हो। और बहुत बार अगर आप गृहस्थ में हैं और रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो गोल्ड केप, और बहुत बार गोल्ड केप बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, बजट में नहीं है, अष्ट धातु की कैप, पीतल की कैप, कैप लगा के, कैपिंग लगा के तब आप धारण कर सकते हैं। और जब भी रुद्राक्ष आप धारण करें तो मांस मदिरा का भाई प्रयोग ना करें, नहीं तो आपको नेगेटिव फल मिलेगा। रुद्राक्ष आपको सूट नहीं करेगा। उसका संकेत क्या होगा, आपको रात को बुरे सपने आएंगे, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी, पति पत्नी में वाद विवाद बढ़ जाएगा और निरंतर चलता रहेगा। उसका कारण क्या है कि रुद्राक्ष धारण करने से अच्छे फल भी हैं, वहीं पर नेगेटिव फल भी हैं, याद रखिएगा। ऐसे ही मैं आपको जी,
तो आपने बताया कि कड़े नियम हैं हाँ। रुद्राक्ष धारण करने के। कहते हैं कि शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, आधी करनी चाहिए। देखिए, परिक्रमा के बारे में अगर हम बात करें, यदि आप सिद्ध तीर्थ में अगर आप जा रहे हैं, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे ना, वहाँ आप जल चढ़ा रहे हैं और जल चढ़ाने के बाद आप परिक्रमा कर रहे हैं, तो हमेशा कहा जाता है कि जो धारा है, जल की धारा जहाँ से जा रही है वहाँ से उल्टा हो जाना चाहिए, वहाँ उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन वो नियम कहाँ पे? वो नियम है जो आपके सिद्ध पीठ हैं, सिद्ध तीर्थ है वहाँ पर। लेकिन अगर आप अपने लोकल मंदिर में जा रहे हैं तो वो सिद्ध पीठ नहीं है, वहाँ कर सकते हैं, या घर के अंदर करना है तो कर सकते हैं। लेकिन सिद्ध पीठ में नियम ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कहते हैं कि भगवान शिव बहुत भोले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन सावन के महीने में उनके नीलकंठ रूप की पूजा होती है। हाँ जी, नीलकंठ रूप की पूजा होती है। और आपने सही कहा, भगवान भोले हैं, उन्होंने तो भस्मासुर को भी दे दिया वरदान, रावण को भी दे दिया। उनको पता था कि इनका शिष्य या रावण की एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब रावण तपस्या कर रहा था भगवान शिव की, तब नारद जी ने पहले ही संदेश दे दिया था कि एक रावण नाम का एक व्यक्ति है जो कि तपस्या कर रहा है और कहीं ना कहीं अगर इसको वरदान शिव ने दे दिया तो ये तो त्राही कर देगा, ये तो पूरी गद्दी हिला देगा देवताओं की। पहले ही नारद जी ने शिव जी को, विष्णु भगवान को बता दिया था, समस्त देवगण को बता दिया था। समस्त देवगण की कैबिनेट बाकायदा शिव जी पे गई, शिव जी से कहा कि प्रभु रावण को बिल्कुल भी आप वरदान मत दीजिएगा, नहीं तो ये त्राही माम कर देगा, ठीक है ना। पृथ्वी लोग और देवलोग सब जगह त्राही कर देगा, ये इसका उद्देश्य ही है। शिव जी ने उनको बोला कि तथास्तु, मैं इसको वरदान नहीं दूंगा। लेकिन कहा जाता है ना, देखो मैंने कहा था ना, रावण इतना ज़्यादा भक्ति वाला था, उसने क्या श्लोक लगा, जटाटवी गला ज्वला प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 नीनादवर डमर वयम चकार चंड तांडवम तुनो तुना शिवा शिवम। यानी कि इतना ग्रामेटिकली इतना विद्वान व्यक्ति, देखो इसमें आज भी हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर वो हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इतनी ऊर्जा आ जाती है इस स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र को। तो उसने क्या किया कि शिव जी की पूजा की, शिव जी के एक सर काटा, उसने कहा कि मैं भी भक्त हूँ शिव का, देखते हैं कब तक नहीं देते हैं, या तो मैं भक्त नहीं वो भगवान नहीं। एक ही कंडीशन होती है मुझे वरदान ना देने की, या तो शिव भक्त नहीं या भगवान नहीं, या तो मैं भक्त नहीं, मैं उनको प्रसन्न नहीं कर पाया। शिव जी ने रावण ने अघोर तपस्या की, एक सर काटा, 2 सर काटा, 3 सर काटे, कहीं ना कहीं 10 सर काट दिए। शिव जी हिल गए। शिव जी ने कहा इससे बड़ा भक्त कौन होगा, इससे बड़ा भक्त कोई नहीं। तो उन्होंने एकदम से बोला, जो उनके देवताओं की कैबिनेट है, भाई या तो मेरे को रावण को वो सिद्धि देने दो, या तो फिर मैं इस सृष्टि की त्राही कर देता हूँ। तब जाके कहीं ना कहीं शिव को, ये रावण को वरदान मिला। देखिएगा रावण की भक्ति इतनी है, तो ऐसा भी भक्त होगा, ऐसा भी भक्त होता है। शिव जी के भक्त तो अनेक प्रकार के हैं। पंडित जी, सावन के महीने में ऐसे क्या उपाय करने चाहिए कि सारे काम बन जाएं? देखिए, अगर आपको सावन के महीने में, मैं आपको 3-4 चीज़ें बता रहा हूँ, उसके हिसाब से करें। जैसे प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा, आजकल लोगों की परेशानी है कि माता पिता मान नहीं रहे हैं, प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा, तो सोमवार में 4 सोमवार जो आ रहे हैं सावन में, इसमें पहले तो मन से आप करें, मन से आपको व्रत करना है, महिला कर ले पुरुष कर लें। और उसके बाद आपको करना है गंगा जल में जल डाल के, उसमें आपको क्या करना है, उसमें दूध डाल के और सफ़ेद तिल डाल के शिव भोलेनाथ पे चढ़ाना है, शिव जी पे चढ़ाना है। और आपके वहाँ बगल में जो मंदिर होगा वहाँ ये उपाय करके आना है। एक ये नियम बना लीजिए कि शिव जी का मेरे को 4 सोमवार ऐसा करना है, तो आपके प्रेम विवाह में जो बाधा आ रही है, भोलेनाथ की कृपा से आपका विवाह हो जाएगा। याद रखिएगा, आप ये उपाय कीजिएगा। तो आप ये सब नोट कर लें। अच्छा, जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, बहुत परेशान है, हाँ। या नौकरी में है तो प्रमोशन नहीं हो रहा है, नौकरी जाने का खतरा है, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, नौकरी, जैसे मैंने आपको बताया कि नौकरी के लिए आपको क्या करना है, संतरे का रस और गन्ने का रस, दोनों को आधा गिलास मिक्स करके, ठीक है ना, और उसके अंदर थोड़ा सा काले तिल आप मिला दें, ठीक है ना, और थोड़ा आप उसके अंदर शहद मिलाने के बाद, क्योंकि नौकरी लगने के लिए, पद प्रमोशन के लिए, नौकरी से संबंधित जो भी समस्या है, उसके लिए आपको 4 सोमवार को व्रत रखना है और भगवान भोलेनाथ यानी शिवलिंग पे चढ़ा दीजिएगा, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिएगा। तो आप ये देखेंगे 4 सोमवार अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो नौकरी में भी पद प्रमोशन हो जाएगा, नौकरी में जो काम रुके हुए हैं वो होते हुए नजर आएंगे।
जिनके घर में कलेश रहता है, नकारात्मक ऊर्जा हमेशा रहती है, झगड़े होते रहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखिए कलेश हो या बीमारी हो, देखिए शहद क्या होता है, शहद और घी, बीमारी हो पहले तो मैं बीमारी आजकल डिप्रेशन होता है, बीमारी होती है, तो बीमारी हो तो घी ले लीजिएगा। घी आपको लेना, उसको गर्म करना है, गाय का घी सर्व अच्छा है, गाय का घी आप ले लीजिएगा, तो उसको गर्म करें और उसके अंदर थोड़ा सा काला तिल और जौ डाल के आप कोशिश आप पड़ोस के मंदिर में जाएं, 4 सोमवार को व्रत रखें और शिव जी के ऊपर शिवलिंग पे चढ़ा दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए घी घी से अगर आपने अभिषेक कर दिया तो आपके घर के अंदर बीमारी या जो डिप्रेशन है, जो कलेश है, उसमें राहत आ जाएगी। आप करके देखें 4 सोमवार को। ठीक है। जिनकी संतान नहीं हो रही है उनको क्या करना चाहिए? देखिए अगर आपको संतान की समस्या है, संतान नहीं हो पा रही है आपकी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, शहद लेना है। शहद एक आपको लेना है। शहद के अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करके और जल मिक्स करने के बाद शहद ले लीजिएगा, गंगा जल मिक्स कर लेकर, जल मिक्स करके थोड़े से आपको काले तिल और जौ उसमें मिक्स करना है लोटे के अंदर, और अपने वहाँ जो मंदिर है, पति पत्नी दोनों जाएं, पहले उस दिन व्रत भी रखें, सोमवार की कथा भी घर के अंदर पढ़ें, या आने के बाद सोमवार की कथा पढ़ सकते हैं, वो और अच्छा फल देगी। तो 4 सोमवार को सबसे अच्छा कि आप ये चीज़ें मिक्स करके आप 1 लोटा जल ले जाएं, शिवलिंग जो होगा शिवलिंग में चढ़ाना है। शिवलिंग पे जो चढ़ाना है। मंदिर नहीं जा पा रहे हैं वो घर में कर सकते हैं? हाँ, घर में भी कर सकते हैं। छोटा मंदिर, छोटा शिवलिंग होना चाहिए। घर के अंदर भी आपको अच्छा ही फल मिलेगा, लेकिन छोटा शिवलिंग होना चाहिए। और जो पत्थर मैंने बताया वो नेचुरल होना चाहिए, या धातु सोना चांदी का बना हुआ होना चाहिए। कृत्रिम मूर्ति वाला शिवलिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका फल नहीं है। जो प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, जिनके एग्जाम्स होने वाले हैं, उसमें उन्नति के लिए क्या करें? देखिए अगर आप कंपटीशन सरकारी जॉब चाहते हैं, सीधी बात ये, तो उसके लिए आपको 4 सोमवार को व्रत करना है, गुड़ का शिवलिंग बनाना है। गुड़ को हल्का हल्का आपको क्या करना है, गुड़ को हल्का हल्का गर्म कर लीजिएगा तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, तो उससे शिवलिंग बनता है। तो शिवलिंग बनाने के बाद उसकी घर के अंदर पूजा पाठ करिएगा। सोमवार को पूजा पाठ, धूप दे दीजिएगा, ओम नमः शिवाय कह के बिलपत्र चढ़ा दीजिएगा, धतूरा चढ़ा दीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, उस दिन पूरा सोमवार का व्रत कथा वहाँ पर करनी है, या सोमवार की पूजा करनी है। और अगले दिन वो जो गुड़ का जो बना हुआ शिवलिंग है वो सांड को खिला दीजिएगा। आपकी नौकरी लग जाएगी। या फिर गवर्नमेंट या कंपटीशन एग्जाम में आपको दिक्कत आ रही है तो देखिएगा आप शिव की कृपा आप पे प्राप्त होगी, अगले साल आपकी गुड न्यूज़ आएगी। ठीक है। जो 12 राशि वाले हैं, राशि के हिसाब से कैसे करें पूजा? देखिए राशि के हिसाब से अगर हम चर्चा कर लेते हैं, मैं आपको मंत्र भी बता दूंगा, आप नोट कर सकते हैं कि मंत्र क्या क्या होंगे। जैसे मेष राशि है तो मेष राशि को हेल्थ के लिए या धन में बाधा आजकल चल ही रही है, आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है, तो उसको दूर करने के लिए पूरे सावन के महीने में आप एक मंत्र का जाप करें, ओम महेश्वराय नमः। ये मंत्र का आपको जाप करना है। और गन्ने के रस से शिव जी पे अभिषेक अगर पूरे सावन कर पाएँ या सोमवार कर पाए तो बहुत अच्छा है। उसी प्रकार से वृषभ राशि के बारे में बात करें, आपकी राशि के स्वामी तो शुक्र होते हैं, तो वृषभ राशि को घर का अच्छी ग्रोथ के लिए, रिलेशनशिप में अच्छी वृद्धि के लिए आपको क्या करना है, एक मंत्र मैं बता देता हूँ, वो लिख लीजिए, ओम पिनाकिने नमः। ये शिव जी का मंत्र है, ओम पिनाकिने नमः। ये मंत्र की पूरे सावन जाप करना है। और घी, वही तरल घी लेके और घी का अभिषेक आपको सावन या सोमवार आपको कर सकता है, तो घर में या मंदिर में कर लीजिएगा। जिनकी जो राशि है वो नोट कर लेंगे। हाँ, वो नोट कर लें। तीसरी है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के अभी बुध भी वक्री चल रहे हैं, पेट की प्रॉब्लम, रिलेशन में कटुता, ये सारी चीज़ें चल रही है, धन की अच्छी स्थिति नहीं हो रही मिथुन राशि की। तो आपको क्या करना है, एक मंत्र है, ओम शशि शेखराय नमः। ये मंत्र आपको क्या करना है, इसको नोट कर लें, इसको पूरे सावन में मंत्र का जाप करें। साथ ही साथ आपको क्या करना है, जल में शहद डाल के अभिषेक करना है शिवजी भगवान का, तो ये करेंगे तो आपको लाभ होगा। इसी प्रकार से कर्क राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो कर्क राशि के लिए शुभ मंत्र है, ओम शूल पाणे नमः। दोबारा मंत्र बोल देता हूँ, ओम शूल पाणे नमः। ये मंत्र का जाप आपको करना है पूरे सावन के महीने में। और गाय का दूध अगर आपको मिल जाए, भैंस का नहीं, गाय का दूध आप शिव जी पे चढ़ाइएगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। इसी प्रकार से अगर हम सिंह राशि के बारे में बात करें तो सिंह राशि पे अभी शनि की ढैया चल रही है, तो उनको थोड़ा कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। सिंह राशि को कार्य में बाधाएं चल रही हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, शिव जी को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो उसके लिए पूरे सावन आपको एक मंत्र, ओम श्री नीलकंठाय नमः।
तो नीलकंठ है उनका नाम एक, तो ओम श्री नीलकंठाय नमः ये मंत्र का आपको जाप करना पूरा सावन के महीने में। और कोशिश करें कि संतरे का रस आप ले लें और शिव जी पे चढ़ा दें। कम से कम सोमवार तो जरूर चढ़ाएं। सोमवार जरूर करें, ठीक है। तो ये संतरे का रस आपको चढ़ाना है। इसी राशि। प्रकार से कन्या राशि के बारे में बात करें तो आपको क्या करना है, सावन के अंदर कोई भी दिक्कत आपकी चल रही है धन से, काम से या रिलेशन में कोई दिक्कत है, तो एक मंत्र होता है ओम उग्राय नमः। ये मंत्र का जाप पूरे सावन महीने में आप करिएगा। और गन्ने का रस आपको शिव जी पे चढ़ाना है, खासकर सोमवार तो आप चढ़ा ही सकते हैं, तो चढ़ा लीजिएगा। इसी प्रकार से हम तुला राशि के बारे में बात करें तो तुला राशि के शादी में दिक्कत और पर्सनल रिलेशन थोड़े 1-2 साल से बहुत बढ़िया नहीं चल रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, पूरे सावन के महीने में ओम कपालिने नमः ये शिव जी का मंत्र पूरा का पूरा एक माला करनी है ये सावन के महीने में। और आपको भी संतरे का रस आप कम से कम 4 सोमवार आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है। इसी प्रकार से वृश्चिक राशि के बारे में बात करूं तो वृश्चिक राशि की सबसे बड़ी समस्या धन आ नहीं रहा है, डील क्लिक नहीं हो रही है, करियर में बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ओम गंगाधराय नमः ये मंत्र का जाप, गंगाधर यानी शिव जी हैं, तो ओम गंगाधराय नमः ये मंत्र का जाप आपको करना है। शहद में जल डाल के शिव जी का अभिषेक करें, कम से कम 4 सोमवार तो करें ही करें। इसी प्रकार से धनु राशि के बारे में हम बात करें तो धनु राशि पे भी शनि की ढैया का प्रभाव है, हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव है। किसी चक्कर में आप फंस गए हैं, चक्कर पे चक्कर, कार्य में बाधा चल रही है, ऐसे में आपको क्या करना, ओम भूत पते नमः यानी किसी भी बाधा को दूर करने के लिए ये मंत्र है ओम भूत पते नमः। ये मंत्र का आपको एक माला जाप करनी है, पूरे सावन में जाप करना है। साथ ही साथ जल में सफ़ेद तिल डाल के शिवलिंग पे आप चढ़ाएं, या घर के अंदर भी शिवलिंग है उस पर आप चढ़ा सकते हैं। मकर राशि के बारे में अगर हम बात करें तो उनके लिए सबसे अच्छा जो मंत्र है ओम रुद्राय नमः। मकर राशि का भी है कि मेहनत बहुत कर रहे हैं, उस हिसाब से इनको प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है मकर राशि को, तो आपको ओम रुद्राय नमः ये मंत्र का जाप आपको करना है। और जल में मिश्री और दूध डाल के शिवलिंग पे आप चढ़ाएं, या 4 सोमवार को चढ़ा सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। साथ ही साथ कुंभ राशि के बारे में बात करें तो इनके ऊपर 7.5 चल रही है शनि की। इस समय पे कार्य डाउन चल रहा है, धन में हानि चल रही है, किसी षड्यंत्र में फंसे हुए हैं, उससे अगर निकलना चाहते हैं तो एक मुख्य मंत्र करना पड़ेगा। वो मंत्र है ओम सदा शिवाय नमः। याद रखिएगा ओम सदा शिवाय नमः। कुंभ राशि को पूरे सावन एक माला या इस मंत्र का जाप करना है। और अगर आप 4 सोमवार को जल में दूध डाल के, जौ डाल के, काले तिल डाल के आपको अभिषेक करना है, शिव जी पे जल चढ़ाना है। 4 सोमवार चढ़ाएंगे तो कुंभ राशि की जो परेशानी चल रही है वो दूर हो जाएगी। इसी प्रकार से अंतिम राशि मीन राशि के बारे में बात करें, इनके ऊपर भी शनि की 7.5 चल रही है, इनके भी कार्य में बाधा चल रही है, कहीं ना कहीं विफलता का सामना आपको करना पड़ रहा है। तो ऐसे में ओम शंकराय नमः ये मंत्र का जाप आपको करना है मीन राशि वालों। और गन्ने के रस से आपको अभिषेक भी करना है, और 4 सोमवार को अगर आप अभिषेक करेंगे तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो इस तरह से ये राशि वाले कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि जो ये 12 राशि वाले हैं अपनी अपनी राशि के हिसाब से उन्होंने नोट कर लिया होगा। आखिरी के मेरे 2-3 सवाल होंगे पंडित जी आपसे। जो लोग पूजा करते हैं, पूजा करते समय उनको मनवांछित फल नहीं मिलता है, पूजा का उतना फल नहीं मिलता है, वो क्या गलतियाँ करते हैं? देखिए, पूजा का पहला चीज़ आसन के अंदर पूजा होनी चाहिए। भगवान पे भी लकड़ी की चौकी होनी चाहिए, या आप आसन लगाएं, या मंदिर अगर आप रखें तो थोड़ा ऊपर रखें, नीचे नहीं होना चाहिए मंदिर। अगर नीचे रखेंगे तो आपकी जो भी एनर्जी बन रही है वो पृथ्वी में चली जाएगी। तो इसलिए आपको एक तो आसन में बैठना है, पहला चीज़ ये हो गया। दूसरी चीज़, घर के अंदर अगर आप गृहस्थ हैं तो 2-3 ही भगवानों की मूर्ति होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप घर में के अंदर बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ रखेंगे भगवानों की तो भी पूजा का फल आपको कम ही मिलेगा, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा डेवलप होगी, या फिर फल मिलेगा तो वो घर के अंदर क्लेश होगा। जैसा मैंने बताया ना, ज़्यादा मूर्तियाँ रखनी ही नहीं। अगर आप शिव के भक्त हैं, शिव केदारनाथ में क्या है जी, केदारनाथ के अंदर शिव जी तो हैं, और क्या है, शिव जी हैं, नंदी है, कार्तिकेय है, और क्या है, वहाँ कोई विष्णु भगवान थोड़ी ना है, वहाँ पर साईं बाबा थोड़ी ना, खाटू श्याम थोड़ी ना, एक ही है। तो यानी कि आपको भी अगर जिसके भक्त हैं पहले तय करें, कुंडली दिखा ले कि भाई आपके आराध्य देव क्या हैं, पहले ये तय कर लें, और उसके बाद उन तय आराध्य देव की पूजा करें। अगर आप कहते हैं ना कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, यानी कि आपको एक को साधना होगा तो सब कुछ सज जाएगा, याद रखिएगा। और ज़्यादातर क्या होता है, लोग सबको साधने की कोशिश करते हैं तो सब चला जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। जो लोग व्रत रखते हैं, व्रत में क्या चीज़ें खा सकते हैं, या फिर जो व्रती होते हैं, कुछ लोग कहते हैं नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। देखिए, ऐसा है कि
अब सोमवार के व्रत में अगर आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो उसके अंदर, या शिव जी के सावन के व्रत रख रहे हैं, तो पहले ये देख लें कि आप, जैसे कि उसमें मिठाई खाया जाता है, पहला चीज़ है खीर बना के भोग लगा के खाई जा सकती है, बर्फ़ी खाई जा सकती है, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें आप खा सकते हैं। खट्टा इसमें वर्जित होता है, खट्टा आपको नहीं खाना है, ठीक है ना। पहली चीज़ हो गई। और अगर आपको शुगर है तो आप क्या कर सकते हैं कि काला नमक का भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं लिखा हुआ कहीं भी कि मीठा ही मीठा करना। हाँ, सोमवार के आप व्रत कर रहे हैं, चंद्रमा के व्रत कर रहे हैं, तो आपको मीठा ही करना पड़ेगा, लेकिन शिव जी में ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। सेंधा नमक हाँ, सेंधा नमक आप, अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर नहीं ले सकते, या डायबिटीज़ है, आप मीठा खा ही नहीं सकते, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सेंधा नमक ले लें, उससे कर लें। ये कि सेंधा नमक से आप कुछ खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, दही के साथ में आप, दही तो खैर खट्टी हो जाती है, दूध के साथ में आप चावल खा सकते हैं। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो 90% शिव भक्तों को मालूम ही नहीं होती हैं और फिर उनको मनवांछित फल नहीं मिलता है, तो उन गलतियों को ना करें? देखिए, सबसे पहले अगर शिव भक्तों के बारे में बात करें, पहला चीज़, शिवलिंग की स्थापना बहुत महत्व रखती है। आपको शिव जी का जो मुंह है, जो वो उत्तर की दिशा में आपको करना है, याद रखिएगा। और अक्सर क्या होता है कि अगर आप मूर्ति रहस्य में अगर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से मूर्ति रखनी चाहिए, तो दुर्गा सप्तशती में मूर्ति रहस्य है। मूर्ति रहस्य का मतलब जिन भगवानों की पूजा आप सबसे ज़्यादा करते हैं, उनको आपको राइट हैंड में रखना है, याद रखिएगा। वो पावरफुल भगवान हो गए। जिन भगवानों की पूजा आप सिर्फ धूप दिखा देते हैं या एक बार उनका मंत्र का जाप कर लेते हैं, तो उनको आपको लेफ्ट हैंड में रखें। अगर आप इस तरह से ऐसे मंदिर को स्थापित करते हैं, मूर्ति रहस्य के नियमों का अगर ध्यान रखते हैं, तो आपकी पूजा लगेगी भी और फलेगी भी। तो बहुत बार क्या होता है, हम लोगों को नियम नहीं पता होते हैं, उस वजह से भी क्या होता है कि पूजा लगती ही नहीं है। ये भी है। हालांकि भोलेनाथ की पूजा है, मानस पूजा भी करोगे ना तो भी लग जाएगी भोलेनाथ की, लेकिन सही तरीके से मन आपका शुद्ध होना चाहिए। किन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए कि जो लोग दफ्तर में भी हैं या किसी काम में व्यस्त हैं तो वो वहाँ पर भी करें? देखिए, ओम नमः शिवाय का मंत्र आपका जाप कर सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ आप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षे मामृतात्, ये मंत्र का आपको जाप करें, ठीक है ना। या आपको कोई स्तोत्र आता हो, नमामि समीशान निर्माण रूपम विभम व्याप्तकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम चिदाकाशम आकाश वासम भजेयम, यानी कि आपको रुद्राष्टक का कोई स्तोत्र आता हो, या कोई भी आपको स्तोत्र आता हो, राम जी ने जिसकी आराधना की थी वो वाला, ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम, और ये स्तोत्र आता हो तो आपके लिए अति उत्तम है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको धन की अच्छी वृद्धि चाहिए, देखिए मैं आपको आजमाया बता रहा हूँ, धन की वृद्धि चाहिए या आप नेम फेम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक डमरू लेके आ जाइएगा। ये डमरू बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये डमरू जो है ना, इससे ही तंत्र मंत्र निकला है, याद रखिएगा। इस डमरू से ही व्याकरण निकली है। और डमरू सृष्टि का अंत भी में भी शिव जी ने 14 बार बजाया था। शिव जी के सृष्टि की शुरुआत में 14 बार बजाया, और अंत में भी इसको 14 बार ही बजाएंगे। तो याद रखिएगा, ये डमरू अगर आप घर के अंदर बजाते हैं ऐसे शिव जी के सामने, तो घर के अंदर जो भी अला बला बहुत बार नेगेटिविटी होती है, नज़र बाधा होती है, या एक दूसरे से ईर्ष्या होती है, नेगेटिव एनर्जी है, दूर हो जाएगी। आप डमरू घर के अंदर डेली बजाना शुरू करें। बिल्कुल पंडित जी, आपने आसान भाषा में बताया कि सब पूजा विधि कैसे करनी है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, नियम क्या होने चाहिए, और हर चीज़ का अपना एक विशेष महत्व है। आप स्टूडियो में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे लगता है